हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रस। आज हम रूइन माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं। विंग का नींद रात में टूट जाता है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, लेकिन वो सोए हुए अपनी भूख को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे उठना ना पड़े, क्योंकि अभी वो उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन फिर भी वो बहुत मुश्किल से उठता है और साइड में रखे हुए पानी को पीने के लिए लेता है। और पानी पीकर जब वो टेबल पर ग्लास रखने वाला है, तब उसे चक्कर आता है और उसका ग्लास हाथ से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इस आवाज़ से वांगजी भी नींद से उठ जाता है और सब कुछ देखकर उसे समझ आता है। उसके बाद वो बिस्तर से उठता है और विंग को कहता है, तुम जाओ, जाकर सो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। उसके बाद विंग को वांगजी बेड पर बैठा देता है। देन उसे वो क्लीन करके फिर विंग को एक सॉफ्ट किस करके फिर से करल करके सो जाते हैं। जी का ये साइड देखकर विंग को बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उसने वांगजी को यही समझा था, इसलिए उसे वांगजी से प्यार हुआ था, क्योंकि उसे कभी भी अपनी फादर से प्यार नहीं मिला। इसलिए उसे जिसने प्यार किया उसको ही विंग भी प्यार करने लगा था। नेक्स्ट दिन सुबह विंग की जब आंखें खोलती है, तब वो देखता है वांगजी उसे देख रहा था और उसे देखकर वांगजी एक स्वीट स्माइल करता है। देन उसके करीब आता है और उसे सॉफ्ट एंड पैशनेट किस करने लगता है। वांगजी विंग को तब तक किस करता है जब तक विंग ब्रेथलेस नहीं हो जाता। जब विंग ब्रेथलेस हो जाता है, वांगजी विंग को छोड़ता है और एक स्वीट स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग हनी, और वहाँ से उठ जाता है और विंग को कहता है, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। हाँ, आज मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाला हूँ। विंग कुछ जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ सुनता है और नोट करता है। जब वांगजी वहाँ से चला जाता है, तब विंग बिस्तर से उठता है। अभी भी उसके लोअर बैक में थोड़ा दर्द था और वांगजी को जाते हुए देखकर आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मन में कहता है, फिर से क्यों ऐसा करते हो तुम, फिर से क्यों। विंग को यहाँ पर रहते हुए 2.5 साल बीत चुके थे। विंग उन दिनों को याद कर रहा था, अब तक जो भी हुआ उसके साथ। कभी वांगजी कुछ ज़्यादा ही स्वीट था और कभी कुछ ज़्यादा ही रूड था, लेकिन विंग ने अभी तक वांगजी का असली चेहरा नहीं पहचाना था और उससे प्यार कर बैठा था। ये सोचकर वो थोड़ी देर रोता है, उसके बाद अपने आप को शांत करता है। दिन बात लेने के लिए चला जाता है। एक लॉन्ग एंड हॉट बात लेने के बाद वो बाहर आता है। वो बहुत फ्रेश फील कर रहा था, इसलिए उसकी माइंड में अभी बुरे ख्याल नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो नीचे जाता है खाने के लिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना तो उसे खाना ही पड़ेगा। और कल से उसने कुछ नहीं खाया, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा था और भूख की वजह से उसे डिजी भी फील हो रहा था। नीचे से बहुत टेस्टी फूड का स्मेल आ रहा था, तो वो जल्दी से नीचे जाता है खाने के लिए और चेयर पर बैठ जाता है खाने के लिए। तो वांगजी एक स्माइल के साथ कहता है, लगता है मेरा बेबी बहुत ज़्यादा भूखा है। लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देता है और वो एक स्ट्रेट फेस के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। उसके बाद वांगजी
खुद ही कहता है, असल में मैंने खाना बनाने की कोशिश की लेकिन वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। ये सुनकर विंग को थोड़ा हंसी आता है और उसका कोल्ड फेस में थोड़ा सा हंसी आता है। ये देखकर वांग जी विंग को कहता है, देखो मेरा बेबी हंस रहा है। ये सुनकर विंग फिर से कोल्ड फेस कर लेता है, क्योंकि वो ये भूल नहीं सकता है कि उसके बच्चे का खूनी उसके सामने बैठा है। उसके बाद दोनों एक साथ खाना एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद विंग कुछ नहीं बोलता और ऊपर चला जाता है। वांग जी जल्दी से खाना ख़त्म करके विंग के पीछे ऊपर चला जाता है और नीचे सर्वेंट सब कुछ साफ कर देते हैं और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए ऊपर ले जाता है और कहता है, क्या मेरा बीवी मुझसे गुस्सा है? प्लीज़ गुस्सा मत भी करो। हाँ, मैं मानता हूँ उसमें मेरा ही गलती था, लेकिन प्लीज़ अब मुझसे नाराज़ तो मत रहो। मैं तुम्हारे लिए अभी और 5-7 बेबी करूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ गुस्सा मत हो। ये सुनकर उनको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, वो तुम्हारे लिए बस एक बेबी था, लेकिन मेरे लिए मेरा कलेजा का टुकड़ा था। तुम्हें क्या समझ आता है वो मर क्या है? मतलब एक धड़कते हुए सांस को तुमने दबा दिया है। छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा? तुम्हारे पास तो फीलिंग्स ही नहीं है, तुम तो बस मुझे अपने खिलौने की तरह यूज़ करते हो। और ये बोलते हुए जब वो वांगजी की तरफ देखता है तो उसे वहीं वांगजी का डार्क ऑरा नज़र आता है तो वो चुप हो जाता है। उसके बाद वांगजी कुछ नहीं कहता, वो वहाँ पर उसे बेड पर लाकर सुला देता है और कहता है, तुम अभी रेस्ट करो, और उसे मेडिसिन देता है। उसके बाद वो साइड में वहीं के बैठते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी लिया है, इसलिए मुझे घर में बैठ के ही काम करना पड़ेगा। तुम अभी रेस्ट करो, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बोलना। और मन में कहता है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है अभी तुम्हें नज़र में रखने के लिए, क्योंकि तुम कभी भी गलत कदम उठा सकते हो। उसके बाद वो अपना काम करने लगता है और विंग कुछ सोचते हुए सो भी जाता है। 2 घंटे बाद जब विंग का नींद टूटता है तो वो देखता है वांग जी तैयार होकर बैठा है और विंग को ही देख रहा है। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वांग जी उसे किस करते हुए अपने बाहों में उठाता है और कहता है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों घूमने के लिए जाएंगे। ये सुनकर विंग बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि कभी भी वांगजी ने उसे ऐसे घूमने के लिए नहीं ले गया था। कभी कभी रेयर बहुत गया था, 1 या 2 बार, क्योंकि वांगजी को हमेशा ही ऑफिस में बहुत सारा वर्क रहता था। उसके बाद वांगजी उनको तैयार होने में मदद करता है। देन वो दोनों एक साथ घूमने के लिए जाता है। वहाँ पर विंग बार बार वांग जी उनको बार बार कुछ न कुछ दिखा रहा था और कुछ न कुछ खिला रहा था, जिससे कि वो खुश रहे और पहले की तरह दोनों एक साथ रहे। दोनों एक साथ झूला भी झूलते हैं और लंच भी करते हैं। दिन वो दोनों एक साथ घर चले आते हैं। विंग बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था, लेकिन आज उसने इंजॉय किया। लेकिन अपने बच्चे के जाने का गम उसके मन में था, लेकिन थोड़ा सा आज खुश था, क्योंकि वांग जी उसे बहुत ज़्यादा ही पैम्पर कर रहा था और आने के समय वहीं कार में ही सो गया था। इसलिए वांग जी उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके घर में लाता है और उसे सुला देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मैं इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और इसलिए मैं आज 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ।
प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल पर बने रहना। बाय बाय।